पूरा मैं हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है कहाँ से। ये जो मैं गलत फहमी होती है, ये मैं गलत फहमी की वजह से कोई और इंसान ने आपको सिखाया, मुझे अब परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पे वो मैं है वो पर्सन है मुझे, जिसको बहुत सारी बातें पहले से सोचने के लिए बता दी गई हैं, और फिर वो बता दिया गया अगर तुम्हारे साथ ये 10 चीज़ें हो जाएँ तो तुम्हें यहाँ पे ऐसा फीलिंग्स इमोट करना है। और इतने लंबे समय तक आपको बार बार यही सारी बातें हर तरीके से बताई गई हैं, इतने सारे तरीके से बताए गए हैं, सारे सेंस ऑर्गन से यही बातें आपके ब्रेन में फीड की गई हैं कि अब उसके बाद आपके साथ अगर वो 10 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन हो जाए तो आप रोने भी लगते हैं। वरना मुझे दर्द हो रहा है जैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। ओके, ये समझने की ताकत है इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में। कुत्ते के पास भी है, लेकिन वो खुद को समझ नहीं सकता क्योंकि उतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है वो। दैट्स इट, ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो समझ की पावर है यहाँ पे, वो समझने की ताकत है। अगर आप इसको मिसअंडरस्टूड कर ले तो आपको इस समझने की ताकत को आप कोई आत्मा या फिर कुछ और की तरह समझने लगेंगे। ठीक है, हालांकि आत्मा का मतलब ही समझ होता था पुराने वक्त में। सबसे पहले पुराने वक्त में आत्मा का समझ से ही लेना देना था। हालांकि ये बाद में आगे चल के इसको बहुत मिस इंटरप्रिटेट किया गया ताकि आपको कोई और इंसान, कोई एक बेवकूफ़ इंसान जो ये सोचता था कि आपको कंट्रोल करके मज़े लेगा एंड दैट विल सॉल्व ऑफ हिज एंटायर प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, पर ऐसा नहीं किया हुआ क्योंकि वो इंसान भी एक्चुअली कभी अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया सब चीज़, बिकॉज दैट वाज द सेम स्टूपिड वर्क दैट लेट हिम नॉट सी द रियल रीज़न ऑफ हिज कंटिन्यूएशन ऑफ पेन। आप वो काम कर रहे हो और आपको उसमें से बहुत ज़्यादा मज़ा वाला फीलिंग हो रहा है, लेकिन वही वो सेम काम है जो आपको इतना टाइम नहीं दे रहा कि आप अपने कष्टों का कारण लाइफ में देख सको। तो वो व्यक्ति भी बेवकूफ़ था एंड उसने आपको बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ किया। नुकसान आपके साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे सारी बात चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की है। और ऐसा होता है क्योंकि अगर कोई एक एक्शन करते हैं और उसको करने की इच्छा होती है और ज़्यादा और ज़्यादा, हाँ, तो आपको हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप बिज़ी रहें। अगर आपको मज़े लेने के वजह से भी कष्ट हो रहा है तो आप मज़े लेते ही रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ी भीड़ चाहिए जो आपको और ज़्यादा अलग अलग टाइप के मज़े को ऑफ़र करती रहे। और आज वो है सिचुएशन अवेलेबल जहाँ पे आपको एक मज़े के तरीके के बाद दूसरे मज़े का तरीका, दूसरे मज़े, मतलब अल्टीमेटली सेंसेशन, कुछ ऐसे सेंसेशन जिसको करने की और इच्छा होती है, सुख संवेदना को कंटिन्यूअसली बढ़ाए रखने के बहुत सारे टूल है। इतने सारे टूल है कि आप इतने लंबे समय तक सिर्फ मज़े के पीछे भागते रहे हो कि हैप्पीनेस आपका वर्च्यू हो गया है। जिसको आप हैप्पीनेस बोल देते हो वो प्लेजर अब हैप्पीनेस हो गया है। ठीक है, हैप्पीनेस एक्चुअली शांति को बोलते थे, पीस का सिनोनिम हुआ करता था। ठीक है, हैप्पीनेस एक वर्च्यू हो गया है। हैप्पीनेस वो प्लेजर होता है जो कि पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आप हंसोगे नहीं अगर आपने कोई चीज़ समझ नहीं ली है। समझदार लोगों को भी बहुत अपने लेवल के जोक होते हैं उनके, एंड दैट इज़ हैप्पीनेस। हम तो नहीं है ना समझदार लोग, एवरीबडी इज़ हैविंग दैट कैपेसिटी, डोंट वरी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है। बहुत लंबे समय तक दबाव देने की वजह से या फिर बिज़ी रखने की वजह से आपको प्रैक्टिस ही नहीं रही है उस चीज़ की। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप पैदा हुए और आपके वॉक करने की एबिलिटी से पहले ही आपको इतने सारे व्हील चेयर्स थमा गए हैं, एक से लेकर दूसरे व्हील चेयर, दूसरे से लेकर तीसरे व्हील चेयर, के पैर की एबिलिटी ही कभी डेवलप नहीं कर पाए। इट इज़ जस्ट लाइक दैट सिंपल। यू करेंगे